क्या तुम जानते हो कि वीर सिर्फ एक साधारण रोबोट नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा क्रिएशन है जो इंसानों की तरह फील कर सकता है और डिसीजन ले सकता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि इस कहानी में एक ऐसा दुश्मन है जो सिर्फ वीर को खत्म करना नहीं चाहता, बल्कि उसके पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, और इसी बीच एक जिन भी है जिसका पास्ट इतना मिस्टीरियस है कि पूरी कहानी की डायरेक्शन बदल सकता है। फुरसाट नागर नाम के एक शहर में एक महान साइंटिस्ट रहते थे जिनका नाम डॉक्टर प्रेम सहाय था। उनका सपना था एक ऐसा रोबोट बनाना जो इंसानों की तरह सोच सके, फील कर सके और दुनिया की रक्षा कर सके। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया जिसका नाम रखा गया वीर। वीर सिर्फ मशीन नहीं था, उसके अंदर एक एडवांस्ड एआई सिस्टम था जो इमोशंस को समझ सकता था। वह लोगों की मदद करता था, शहर की रक्षा करता था और धीरे धीरे सबका भरोसेमंद रक्षक बन गया। लेकिन जैसे ही इस रोबोट की पावर दुनिया के सामने आई, कुछ लोग उसे हासिल करना चाहते थे, उसे कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि जिसके पास वीर होता उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती। एक दिन डॉक्टर प्रेम सहाय के लैब पर अटैक होता है। कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं और वो उनसे वीर का फॉर्मूला मांगते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वीर सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर है। वीर अपनी पावर्स का यूज करता है और सबको रोक देता है। लेकिन उस दिन डॉक्टर प्रेम सहाय को एक बात समझ आ जाती है कि वीर अब सेफ नहीं है। इसीलिए वो एक टफ डिसीजन लेते हैं। वो वीर को एक छोटे बच्चे का रूप दे देते हैं ताकि वो दुनिया में नॉर्मल लाइफ जी सके बिना किसी के शक के। वीर की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसके जीवन में कुछ नए कैरेक्टर्स आते हैं। इमली जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, हमेशा उसका साथ देती है। चुलबुल जो पहली नजर में फनी लगता है, लेकिन जब बात दोस्ती की आती है तो वो कभी पीछे नहीं होता। और फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिंटू। जिंटू की एंट्री एक एक्सीडेंट से होती है। एक दिन एक मैजिक चिराग जमीन पर गिरता है और वो मिलता है चुलबुल को। जब वो उसे रब करता है तो उसमें से निकलता है एक जिन। लेकिन जिंटू कोई नॉर्मल जिन नहीं होता, वो अपनी दुनिया से भाग कर आया होता है, क्योंकि एक पावरफुल जिन उसकी पावर्स छीनना चाहता था। जिंटू के अंदर भी इमोशंस थे, वो भी डर सकता था, वो भी दोस्ती समझता था और धीरे धीरे वो वीर की टीम का हिस्सा बन जाता है। इस कहानी का असली विलन है मैड मैक्स। वह एक जीनियस साइंटिस्ट है, लेकिन उसका माइंडसेट पूरी तरह डार्क है। उसका एक ही गोल है वीर के सिस्टम को हैक करना और उसकी पावर से अपनी रोबोट आर्मी बनाना। वह बार बार नए अटैक्स करता है, कभी रोबोट से, कभी ट्रैप्स से, कभी टेक्नोलॉजी से, लेकिन हर बार वीर उसे हरा देता है। मैड मैक्स एक बहुत पावरफुल रोबोट बनाता है, डार्क मैग्नस। यह रोबोट पूरे शहर की लाइट अब्सॉर्ब कर लेता है और सब कुछ अंधेरे में बदल देता है। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर प्रेम सहाय वीर को एक स्पेशल सूट देते हैं, लाइटनिंग सूट। प्लान बनता है कि जब रोबोट सेंटर में आएगा तब उस पर पानी से अटैक किया जाएगा। फाइनल बैटल में वीर उसे सही जगह लाता है और पूरा शहर पानी बरसा देता है। एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और डार्क मैग्नस नष्ट हो जाता है। मैड मैक्स हार नहीं मानता। इस बार वह वीर को एक उड़ते हुए प्लेन में फंसा देता है। वहाँ उसके सिस्टम्स डिसेबल कर दिए जाते हैं और पॉइजनस गैस छोड़ी जाती है, लेकिन वीर अपनी इंटेलिजेंस से प्लेन से जंप कर जाता है। मैड मैक्स एक नया वेपन बनाता है, अनाकोंडा रोबोट। इसका मिशन सिर्फ वीर को पकड़ना है। ये रोबोट वीर का पीछा करता है जंगल और सिटी में, लेकिन वीर अपनी एक्सरे विजन और स्पीड शूज से उसे कंफ्यूज करता है। अंत में रोबोट खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैड मैक्स हर बार नए प्लान्स बनाता है, लेकिन हर बार हार जाता है, क्योंकि वह वीर को समझ ही नहीं पाता। उसके लिए वीर सिर्फ एक मशीन है, लेकिन असल में वीर एक प्रोटेक्टर है। वीर सिर्फ एक रोबोट नहीं है, वह इंसानों की तरह फील करता है और उनकी रक्षा करता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर कभी मैड मैक्स वीर के कोर सिस्टम तक पहुंच गया तो क्या वह फुर्सत नगर को बचा पाएगा?